ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं कि हे अर्जुन, साधक को चाहिए कि वो अंतिम समय में ऐसे हिसाब से स्मरण चिंतन में लगे ताकि अंतिम समय में भी मेरा स्मरण हो। यदि अंतिम समय में मेरा स्मरण कर सके तो भगवान श्री कृष्ण ने एक वचन दिया कि स याति मद भावम, वो मेरे भाव को फिर प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। और किसी ने कहा भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है तो भगवान के भाव को प्राप्त होने का क्या फायदा है, और दूसरे के भाव को यदि प्राप्त हो जाए तो उसमें क्या नुकसान है। यद्यपि जिसका आप स्मरण करेंगे अंतिम समय तक उसका भी स्मरण आएगा। अंतिम समय में जो अन्य वृत्ति बनाएंगे, उदाहरण के लिए जैसे घर गृहस्थी के कार्य हैं, दुकानदारी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि उनका अभ्यास बनाओगे तो उसका अभ्यास भी रहेगा। अभ्यास किसी का मिटता नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा यम यम स्मरण भावम त्यजितन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ ये स्मरण करता हुआ कलेवर यानी शरीर छोड़ता है, उस भाव को ये प्राप्त हो जाता है। तो ये भाव कैसे आवे, तो इसके लिए भी भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा। मेरा हर समय स्मरण करें, और हर समय स्मरण करने से वृत्ति बनती होगी, तभी भगवान ने ऐसा कहा। और ये किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं। जिसका आप चिंतन आपके अंदर तीव्रता से होता है, प्राय करके जहाँ राग होता है उसका भी तीव्रता के साथ चिंतन चल पड़ता है। अथवा द्वेष हो, जहाँ पर द्वेष बुद्धि होती है वहाँ पर भी तीव्रता से चिंतन चल पड़ता है। तो अब वो ये जो तीव्रता वाला चिंतन है ये आपका 24 घंटे पीछा नहीं छोड़ता। अंत तो गत्वा ऐसा चिंतन जाकर अंतिम समय में भी आ जाता है। तो ये तो एक स्वाभाविक सिद्धांत की बात है। और ये स्थिति यदि परमात्मा के स्मरण में, चिंतन मनन में और भगवान की भक्ति के लिए भी या ऐसा ही सिद्धांत कहा गया है कि वो निरंतर परमात्मा का स्मरण करे। तो स्मरण करेगा तो फिर भगवान की याद हमें भी अंतिम समय में आएगी। पर भगवान ने एक चीज़ कुछ अलग बताई, वो ये है मयि अर्पित मनोबुद्धिर। मेरे में मन वाला होना चाहिए, मेरा भजन करे और मेरे अनुकूल मन ना बनावे। किसी ने कहा भगवान का मन, भगवान के मन वाला, मयि अर्पित, मेरे मन वाला, मेरे में अर्पित मन वाला हो जाए तो कैसे ये संभव है। परमात्मा का स्मरण तो चाहिए, पर मयि अर्पित मनोबुद्धिर। यदि वो हमारा चिंतन करता है अपने मन को मुझ में अर्पण करके
और अपनी बुद्धि को मुझ में अर्पण करके यदि करता है तो निश्चय ही, हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं को वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि संशयम। वो मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला निश्चय ही, निसंदेह ही मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो हमों चिंतन करना है भगवान को मन दे करके। किसी ने कहा भगवान को मन दे करके क्या है? तो भगवान को जैसे जैसे कोई स्त्री यदि भोजन बनाती है तो उसके दिलो दिमाग में ये बात होती है कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे और हमारा पति क्या खाएगा। तो अपनी कोई इच्छा नहीं, जो उन्होंने खाना है वही भोजन बनाना है, उसी में से अपन भी खा लेते हैं, ऐसा उनका विचार रहता है। तो अपनी कोई निजी इच्छा ना रख करके भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ देना। भगवान जैसा चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि मोर दास कहाय नर आशा। मेरा दास, कहते हैं मैं भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ, और आशा लगाए हुए है संसार से, धन से, और भी कई जगह संसार में आशा को बांधे हुए हैं। तो कहते ये हमारा कहाँ विश्वास है उसे? फिर तो भगवान के प्रति यदि विश्वास है तो भगवान के मन वाला होना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो भगवान के मन वाला होने के लिए तो भगवान क्या चाहते हैं? भक्त लोग क्या कहते हैं, जो सच्चे भक्त हैं वो कहते हैं कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, मेरे हित के लिए करता है। ज्ञानी और भक्त में इतना ही अंतर पड़ता है। भक्त तो कहता है जो कुछ करता कराता है वो भगवान करता कराता है। भगवान हमें कष्ट दे तो भी हमारे हित के लिए है। अच्छा, कर्तापन ना भक्त रखता है और ना ही जिज्ञासु साधक जो ज्ञान को प्राप्त होता है वो भी कर्तापन नहीं रखता है। वो मन इंद्री देह आदि से असंग हो जाता है और करने कराने वाला ये मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, अपने को कर्ता नहीं मानता। और जो भी सुख दुख आ रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है। तो और इधर भक्त क्या मानता है, जो भी करना कराना है भगवान करेंगे। तो दोनों स्थितियों में, चाहे भक्त हों चाहे ज्ञान के रास्ते में चलें, कर्तापन का निषेध दोनों में है। इसलिए भक्त तो कहते हैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। तो भगवान की राजी में ही अपनी राजी लेकर के चलते हैं हम। हाँ, हम राजी उसी में, हाँ, जिसमें तेरी रजा है। ऐसा यदि है तो हम भगवान के मन वाले हैं। भगवान जैसा चाहते हैं, जो दे रहे हैं उसको स्वीकार कर लेना, सच्चे अर्थों में समर्पण भाव कहलाता है। पर अपने मन, हाँ, जो हमारे मन में आता है मनमानी नहीं करना है, भगवान की शरण ग्रहण कर लेना है और अपने मन को पुष्प बना करके भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करना है और उनकी रजा में राजी हो जाना भक्त का स्वभाव बन जाता है। इसलिए भगवान के मन वाला वो हो गया है। जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही वो करता है। और वो भक्ति करते करते उसके अंदर के समस्त दुर्गुणों का अंत आ जाता है। भक्ति स्वतंत्र, ये एक स्वतंत्र साधन है परमात्मा से प्रेम करना, भक्ति करना। भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है और संपूर्ण गुणों की खान है। सद्गुण, दया, करुणा, मुदिता, हाँ, इंद्री का निग्रह, मन का निग्रह, बुद्धि के द्वारा परमात्मा के प्रतिपादक जो शास्त्र हैं उसके प्रति अपनी समझ जगाना। मयि अर्पित मनोबुद्धिर,
बुद्धि जो भविष्य की चिंता करती, भविष्य में क्या बनेगा क्या होवेगा, जो प्लानिंग बनाते हैं, बुद्धि के अनुसार बनाते हैं, तो उस बुद्धि का भी आश्रय भक्त नहीं करता, भगवान का आश्रय करता है। ये बुद्धि भी अतिशय वेदना हो, चोट लग जाए, मूर्छा आ जाए, बुद्धि साथ छोड़ देती है। इसलिए पर परमात्मा का स्मरण साथ नहीं छोड़ता। यदि स्मरण का अभ्यास बना लिया है तो स्मरण का साथ, हाँ, बुद्धि के न रहने पर भी आता साथ देने के लिए। जैसे हाँ, जो परमात्मा का स्मरण करता है तो हाँ, जैसे अजामिल ने पुकारा नारायण मुझे बचाओ, यदि वो पुत्र भाव में स्मरण करता रहा तो परमात्मा की शरण ग्रहण करना तो परमात्मा के मन वाले होकर के ग्रहण करना। और बुद्धि के द्वारा भी ज़्यादा दिमाग भी बड़ा खतरे की घंटी है। ये ज़्यादा दिमागदार आदमी, दिमाग ज़्यादा हो जाए, थोड़ा पैसा भी बढ़ जाए तो उनकी बात करने का तरीका बदल जाता है। अभिमान से ग्रसित लोग ये जगह जगह कलह करते हैं और सबसे वैमनस्यता जोड़ लेते हैं अपनी बुद्धि और धन के चलते। दिल इनका रह ही नहीं जाता है, इन्हें लगता है जो मैं बोल दिया बस वही पत्थर की लीक है। पर शास्त्र कहता है इस बुद्धि का भी उतना भरोसा मत करो, इतना गरूर मत करो, ये बुद्धि भी तुम्हारा सदा साथ नहीं निभाती। थोड़ी सी चोट, थोड़ा और अतिशय दुख झेलने वालों की भी बुद्धि मंद पड़ जाती है। अतिशय दुखी बच्चे, लड़कियां, जब विवाह कर दिया जाता है, ससुराल में ज़्यादा दुखी रहे तो जिनका चेहरा खुशखुर्रम दिखता था, हंसी, अब उनके चेहरे पे हमेशा मायूसी छाई रहती है। बुद्धि भी वो पहले की तरह नहीं अब चलती उन्हों की। अतिशय दुख में बुद्धि भी कम हो जाती है। इस बुद्धि का भी क्या भरोसा करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि मेरा भरोसा करना है तो मेरे में मन और बुद्धि दोनों हमारे मन वाले हो जाओ। और ज़्यादा दिमाग खतरे की घंटी है। बाकी तो लगाओ, जैसे कमाने वाले को किसी उसमें जॉब में है और कुछ है तो वहाँ तो ये सब करना ही है। पर अब साधन भजन करना है, उन कामों को छोड़ दिया है तो अब बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब दिमाग के चक्कर के चलते आए थे भजन को, ओखन लगे कपास। भगवान का भक्ति करना था, कहीं कार्यालय मिल गया, कहीं कुछ और मिल गया, अब बैठे हैं लगा रहे दिमाग फालतू का। जो चैन से थोड़े मोड़े हैं उन पर रुआब गांठ रहे हैं। ये सब क्या है? ये बुद्धि बाधा बन रही है। आपको लगता है कि हमें अच्छा जगह मिल गई। अब बाकी जो सीधे साधे लोग हैं उनको ऐंठ दिखाते हो, तुमने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। तुम तो भजन करने आए थे, ना कि दिमाग लगाकर इनकी छाती पर चढ़ने आए। इस करके ये बुद्धि भी बहुत मामले में हमारे को सच्चाई के रास्ते से कुछ अलग रास्ते की ओर फेंक देती है। पर यदि कमाने और उस रास्ते में जाना तो बुद्धि का काम है, वहाँ करें। पर अब वो काम तुमने त्याग दिया। अब 60 साल के हो गए हो, बहुत कुछ किया, बच्चों में बनी नहीं, तब तो आए हो यहाँ। अब यहाँ आकर के आश्रम के जो सीधे साधे लोग हैं रोटी राटी खा के गुजारा अपना करते, थोड़ा मोड़ा भजन कर लिया, सेवा करते हैं, अब उन पर तड़ीबाजी झाड़ रहे हो। इससे बचना चाहिए। ये बुद्धि बाधा है। जहाँ उपयोग है वहाँ करो, पर जहाँ बुद्धि का उपयोग नहीं है वहाँ बुद्धि मत लगाओ। सीधे साधे लोग हैं, और घर परिवार में भी ऐसे बहुत हैं जो कोई ज़्यादा पड़ गया, इधर पैसा भी आ गया तो सीधे साधे परिवार के सदस्यों पर रुआब गांठते हैं। दिल से बोला ही नहीं जाता है, दिल तोड़ के रख दिए इन्होंने। हमें दिल को तोड़ना नहीं, जोड़ना है। हमें दिल की भाषा भी समझनी चाहिए। सभी का दिल प्यार चाहता है। आप कहीं भी जाएं, आपको लगता है हमसे लोग प्रेम से बोलें, पर आप किसी को प्रेम देना नहीं चाहते। यदि प्रेम से सभी बोले ऐसा चाहते हो तो दूसरों को प्रेम देना चालू करो, दिल जुड़ जाएंगे। पर ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा धन अभिमान को पैदा करके दिल जोड़ नहीं पाते, तोड़ते जरूर हैं।
कुछ ऐसी कड़वी बात बोलेंगे जिसकी वजह से वो अगला आदमी सोचेगा कि अब आ गए तो आगे इनके पास ही नहीं आना कभी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा स्मरण करो, पर दिल दिमाग, हाँ, ये मन को मुझे अर्पित कर दो, और दिमाग की खुरापात भी दिमाग से उतना काम लो जितना की जरूरत है, ना कि जो ईश्वर का काम भी है वो भी आप अपने दिमाग से करना चाहते हो। ईश्वर का काम ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, उसे बुद्धि से मत ज़्यादा, उसे बुद्धि के द्वारा मत हल करो, क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं है परमात्मा। यह तो वाचो निवर्तन्ते, जहां पर जिसका वाणी कथन नहीं कर पाती, जो मति न लखै जई मति लखै, बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है सो मैं शुद्ध अपार। वो अपार परम ब्रह्म परमात्मा जो सत्तात्मक है, जो है और जानना पना करके हमारे आपके अंदर विद्यमान है, जो सबका, जो हमारा होना ना होना भी जान रहा है, उसको बुद्धि नहीं जान सकती, बुद्धि को ही वो जानता है। इसलिए उपनिषद ने कहा एनेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। वो विज्ञाता है, वो सब कुछ जानता है। उस जानने वाले को तुम बुद्धि से जानोगे, तुम्हारी बुद्धि में बुद्धत्व, बुद्धि में चेतना उसी के द्वारा आ रही है। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले को, यदि वो भक्ति मार्ग में है तो भगवान सब कुछ कर रहे हैं ऐसा मान के चलना है, और यदि वो ज्ञान मार्ग में है तो शरीर मन इंद्रिय आदि के द्वारा होने वाली चेष्टा मेरी चेष्टा नहीं, मैं इनसे अलग हूं, इनसे असंग हूं, इनका मैं जानने हारा हूं, और जो भी चेष्टा हो रही है वो प्रारब्ध की बसात हो रही है, मैं नहीं कुछ करता। नैव किंचित करो मीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तत्ववित् महापुरुष ऐसा मानता मैं किंचित भी नहीं करता। प्रारब्ध के अनुसार सारी चेष्टाएं हो रही हैं, शरीर मन इंद्रिय आदि चेष्टा कर रहे हैं, मैं इनका जानने वाला हूं, और जानने में जो आती है वस्तु वो जानने वाले से अलग होती है। लिहाजा कर्म का संबंध अर्थात कर्तापन का संबंध हमारे से नहीं है। भक्त कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, वो हमारा, और वो भगवान की ये खासियत है, वो जो भी करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, ये सब हमारे हित के लिए भगवान दे रहे हैं, वही करने कराने हारे हैं, ऐसा कहा। इसलिए वाणी में कहीं कहा कर्ता पुरुष, ये परमात्मा कैसा है, वो कहते हैं कर्ता है, वही करने वाला है। पर दोनों रास्तों में, चाहे भक्ति का रास्ता हो और चाहे ज्ञान का रास्ता हो, दोनों में ही कर्तापन का निषेध है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारे में मन और बुद्धि को अर्पित कर दो, और अर्पित करके यदि तुम हमारा स्मरण कर सके, तो अंतिम समय में भी यदि तुमने हमारा स्मरण किया तो कहते हैं वो निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। मुझे में अर्पित मन बुद्धि वाला होकर के हे अर्जुन तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, ये कहा। पर ये बात संभव तब है जबकि हम इसका अभ्यास करें बराबर। और कैसा? सर्वेषु कालेषु, हर समय हमें अभ्यास करना चाहिए। परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अनादि और अनंत है, सर्वज्ञ है, सबकी जानता है, और चिंतन में नहीं आता है। सूर्य जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, उसके प्रकाश में सब कुछ होता है, पर सूर्य कुछ करता नहीं, करने वाले तो लोग ही होते हैं। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा की सत्ता से सब कुछ होता है, पर करने कराने वाले वो आत्मा नहीं बल्कि मन बुद्धि इंद्रियां आदि ही ये क्रियाशील होती हैं। इन्हीं में कर्म है, न कि उस आत्मा में। जैसे सूर्य में कर्तापन नहीं, लोग ही करते हैं, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा में कर्तापन नहीं है ज्ञान की दृष्टि से। और कर्तापन कहाँ है? शरीर मन और इंद्रियों में।
उससे मैं सदा पृथक हूँ, याते सदा शिवोहम, इसलिए मैं शिव तत्व हूँ न कि देह हूँ, ऐसा कहा। तो इस परम ब्रह्म परमात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा का ये जो स्वरूप है ये निर्गुण स्वरूप है, जो कि सबकी बुद्धि देश का साक्षी है। उस परम ब्रह्म परमात्मा के लिए ही सारी साधनाएं हैं, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे जो भी हो, सारी साधनाएं उसी को जानने के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 8वां अध्याय है और 11वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे इस परम ब्रह्म परमात्मा जो कि आपका आत्मा बना हुआ है, हमारा अंतर्यामी स्वरूप है, उसको जानने के लिए ये साधक क्या नहीं करता है। इसके विषय में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदाक्षरं वेद विदो वदन्ते विसन्त यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। कहते हैं, हे अर्जुन, वेद वेदाः, हाँ, वेदों के जानने वाले, वेद वेदाः, हाँ, यत अक्षरम वदन्ते, वेद के पारदर्शी, जिन्होंने वेद के रहस्य को जाना है, जो वेद के तात्पर्य को जानते हैं, वेद का प्रयोजन क्या है, क्या बतलाना चाहते हैं, वेद परमात्मा को बतलाना चाहते हैं। तो वेद के अनुसार जिन्होंने परमात्मा के को जाना है, उसके रहस्य को समझा है, तो उनको कहते हैं वेदविद। वेद के जानने वाले विद्वान यतः अक्षरम वदन्ति, जिस अक्षर माने आमन नहीं, क्षर माने जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिस अविनाशी को वेद के मर्मज्ञ, वेद के पारदर्शी, वेद के रहस्य को जानने वाले जो विद्वान लोग हैं, जिस सच्चिदानंद, हाँ, घन रूप परम पद परमात्मा, हाँ, जो कि अविनाशी है, उसको कहते हैं वेद के जानने वाले। जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, हाँ। वीतरागा यतया यति विसन्ते, और वीतरागा, हाँ, बैरागवान सन्यासी, यतया, यतया का मतलब सन्यासी। वीतराग, आसक्ति हर जगह तोड़ दिए, कहीं आसक्ति नहीं रह गई है उन्हों की। तो ऐसे जो बैरागवान यति है, सन्यासी हैं, ये यतया यत्न करते रहते हैं, हाँ, कि मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर पाऊँ। इसलिए ओम बीजाक्षर का जप करते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं, जो बुद्धि देश का साक्षी है। हाँ, तो सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। शरीर मन इंद्रिय आदि को जानने हारा जो है, तो जानने में आ गया है, वो मैं नहीं, पर जो जान रहा है, जानने में नहीं आ रहा है, जो सबको जान रहा है, हाँ, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं, बारंबार अपनी सूरत उसी में लगाते हैं। ये कौन है जो जानने वाला है, और ये जानने में आने वाला, ये सोने जागनी चेतना भी, सोने जागने वाली चेतना, ये परछिन्न व्यक्तित्वपना भी जानने में आ गया। पर इसको किसने जाना? को देवा, ये कौन सा देव है? सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, इति भावेन उपासेत, ऐसी भावना रख के उसकी उपासना करते हैं। तो ये आसक्ति रहित बैरागवान सन्यासी प्रयत्न करते हैं इस रहस्य को समझने के लिए। यत्नशील सन्यासी महात्मा लोग यति विसन्ति,
ऐसा प्रयास करते हुए, दिन रात चिंतन करते हुए यति विशंति, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। बारंबार चिंतन करके शरीर मन इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ, इसका जो जानने वाला है सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा यत्नशील सन्यासी जो है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। यद इच्छा उस परम ब्रह्म परमात्मा को समझने के लिए, जो कि हमारे आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, सर्वधि साक्षी भूतम, संपूर्ण बुद्धियों का साक्षी है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुत चेतनों में भी एक ही चेतन, वो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म अनादि और अनंत है, अनादि काल से, और इसका कभी अंत नहीं आता। बाकी माया, जीव, ईश्वर, ये सब के सब अनादि तो हैं, पर सादी बताए गए हैं, अंत वाले बताए गए हैं। पर इस परम ब्रह्म परमात्मा का कभी अंत नहीं होता। माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाता है, मन को स्वीकार करके जीव बन जाता है। तो जीव और ईश्वर भाव परमात्मा ने स्वीकारे हैं, इसलिए परमात्मा इनसे, इन जीव ईश्वर के भाव से रहित भी हो जाता है। जैसे भगवान श्री हरि नारायण महाप्रलय में अपनी उपाधि त्याग करके निर्गुण निराकार हो जाते हैं। सदा शिव महाप्रलय में अपनी उपाधि त्याग करके निर्गुण निराकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये परम ब्रह्म परमात्मा के सारे भाव खत्म हो जाते हैं। जीव, ईश्वर, जगत, माया, सारे भाव खत्म हो जाते हैं। पर ब्रह्म भाव जो हमारी आपकी बुद्धि देश का साक्षी, इसका कभी अंत नहीं आता है। इसमें यत्नशील सन्यासी उपासना करके प्रवेश करते हैं। यत इच्छन्ता, जिसकी इच्छा रखते हुए ये साधक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है। शरीर, वाणी और मन से अपने को कंट्रोल में रखता है। उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप परम पद को प्राप्त करने के लिए ही ये ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्षे, उस परम पद को मैं हे अर्जुन तेरे लिए संक्षेप से कहता हूँ, ध्यान से सुनो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हे अर्जुन, वेद वेदः यतः अक्षरम वदन्ति, वेद के जानने वाले जिस सच्चिदानंद घन परम पद परम अविनाशी परमात्मा को कहते हैं। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद की चाहना रखता हुआ ये ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया जाता है, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए अर्जुन कहता हूँ। संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।